गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज है वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक खत्म ही होने वाला है। आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा, बड़ी दिवाली, देव दिवाली बोलते हैं महाराष्ट्र में। और ये मैंने पहले वहाँ नहीं सुना था, बाकी गुरु पूर्णिमा के नाम से तो सुना था। तो भाई जिन्होंने ले लिया पुण्य उन्होंने ले लिया पुण्य। अब अगले साल फिर से कार्तिक महीना आएगा, है ना। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कार्तिक के महीने में करते क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं पता। कार्तिक का महीना कृष्ण भगवान को प्यारा है, इसलिए कार्तिक का महीना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको सावन के महीने का पता है कि सावन में नॉनवेज नहीं खाते, सावन में अल्कोहल को हाथ नहीं लगाते, सावन में प्याज लहसुन नहीं खाते। व्हाट अबाउट कार्तिक मास, व्हाट अबाउट पुरुषोत्तम मास, व्हाट अबाउट श्राद्धों में भी नहीं, श्राद्धों में नहीं, फिर गणपति के पूरे 15 दिन नहीं। तो ऐसे, और जो नवरात्रि हैं वो साल में सिर्फ 2 बार नहीं आती है, साल में 4 बार आती है। तो अगर ये लोग जो थोड़े एथिस्ट टाइप लोग हैं, जो डांडिया तो कर लेते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं, एथिस्ट लोग करते हैं डांडिया, ऐसा उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं वो भी नहीं जाऊंगी ज्यादा एथिस्ट के उसमें। खैर, मैं तो जिनकी बात कर रही हूँ, मैं तो यही बात कर रही हूँ कि कार्तिक के महीने में अगर कुछ नहीं किया हो तो कल कर लेना। कल पूर्णिमा है, कल सुबह उठ जाना, जल्दी उठ जाना, सुबह का अपना स्नान ले लेना, भगवान की पूजा पाठ करना, सुबह मंदिर जाना, दिए जलाना, शाम को मंदिर जाना, दिए जलाना। और मंदिर नहीं जा पाओ तो अपने घर में तो दिए जला ही देना। कल आखिरी मौका है आप लोगों के पास, और वैसे भी हर साल आएगा मौका, तो फिर आज से स्टार्ट कर दो। और एक चीज और पता है, मैं ना और मेरे हस्बैंड कल हम एक बात कर रहे थे। मैंने कहा सतीश शाह की वाइफ को ना अल्जाइमर हुआ है। तो ये अल्जाइमर वर्ड, हम ऐसे बात करते तो पता चला ये अल्जाइमर वर्ड, ठीक है। तो इंसान ना इसमें चीजें भूल जाता है, और वो चीजें भूलता है जो मिड लाइफ की होती हैं। बचपन का थोड़ा याद रहता है उसमें इसको, इंसान को, या सबकॉन्शियस में कुछ चीजें फिट रहती हैं, वो याद रहता है उसको। एक और मैंने वीडियो देखी अम्मा जी की। अब इन सब में सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी अम्मा जी की, इस कहानी को सुनना, कि अम्मा जी अल्जाइमर की पेशेंट है, लेकिन अम्मा जी अपने बेटे को अपना भाई बुलाती हैं। बहुत जल्दी अल्जाइमर हो गया उनको, तो अपने बेटे को अपना भाई बुला रही हैं वो। तो वो भूल चुकी हैं कि वो किसके घर में है। उनको ये भी नहीं पता कि वो शादीशुदा भी हैं कि नहीं है बुढ़ापे में। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई उनके साथ पता है, वो सुबह उठती हैं, रेडी होती है, भगवान के सामने जाके बैठती हैं, सारे श्लोक मंत्र पाठ पढ़ लेती हैं मन से, मतलब उनको कंठस्थ हैं। तो मेरा डर पता है क्या है, कि हम भी तो बूढ़े होंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम जवानी में मजे करो, बुढ़ापे में कर लेंगे पूजा पाठ। ये बुढ़ापे का किसने देखा है ये बताओ मुझे। बुढ़ापे में तुम्हें अल्जाइमर हो गया तो तुमने तो बचपन में भी प्रैक्टिस नहीं करी राम नाम लेने की, तुमने जवानी में भी प्रैक्टिस नहीं करी नाम नाम लेने की, तो बुढ़ापे में राम कैसे निकलेगा नाम तुम्हारे मुंह से, नहीं निकल पाएगा। और ये वही लोग होते हैं जो मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, जूते नहीं खोलने उनको, कि मंदिर में एंट्री कैसे करें, है ना। मंदिर में एंट्री करने के लिए शूज खोलने पड़ते हैं। और यहाँ मैं हर किसी की ऐसे बात नहीं कर रही, कई बार मंदिर के सामने से मैं भी निकल जाती हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ के निकल जाती हूँ, अंदर भी नहीं एंट्री कर पाती। कई बार अपने गली के मंदिर के सामने से भी कई बार ऐसे ही निकल जाती हूँ, रोज नहीं कर पाती। पर जैसे ये थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट डिफरेंट है कि कहीं आप घूमने गए, अब आप घूमने तो गए हो, लेकिन वहां पे आपने मंदिर देख लिया, बट आपका इंटरेस्ट सिर्फ घूमने का है, वो मंदिर को आपने इग्नोर कर दिया। ये इस कंटेक्स्ट में बात चल रही थी कि उस मंदिर को आपने इग्नोर कर दिया। और यहाँ मैं अपने जैसे लोगों की, हिंदू लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने उस मंदिर को इग्नोर कर दिया, तो ये तो आपने पाप कर दिया एक्चुअली, कि यार कौन जाएगा मंदिर में, जूते खोलने पड़ेंगे, अभी तो मजे करते हैं, अभी तो कुछ खा लेते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे तर्क भी दे देते हैं जो नॉन वेजिटेरियन, अरे आज तो चिकन खाया था तो कैसे जाएंगे, खाया क्यों चिकन, है ना। खैर, ये इसमें मैं इधर नहीं जाऊंगी, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, सो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सुबह भी मंदिर जा सकते हैं, दिन में भी मंदिर जा सकते हैं, रात को भी मंदिर जा सकते हैं, बिना नहाए भी मंदिर जा सकते हैं कभी कभी तो, क्योंकि हम तो चिकन खाते ही नहीं है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है ना। प्योर वेजिटेरियंस के लिए कोई वो नहीं है। अभी सबरीमाला का भी रूल है, पता है क्या रूल है, कि आपको महीने, आदमी जाते हैं पहले तो उस मंदिर में, तो 1 महीने तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है,
1 महीने तक आपको नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं पीना है, ये 1 महीने की दाढ़ी वाड़ी नहीं बनानी है और 2-4 चीजें और। तो ये 1 महीने का पूरा व्रत का पालन है मंदिर में एंट्री के लिए। तो मंदिर में एंट्री का मतलब वैसे नहीं होता है, अभी आजकल हमारे मंदिरों में कोई भी घुस जाता है, शॉर्ट स्कर्ट पहन के भी घुस जा रहे हैं लोग, कोई मंदिर की मर्यादा का कोई वो लेना देना नहीं है उससे, है ना, उनको नहीं है, उनके हिसाब से हम तो ऐसे ही हैं, तो तुम जैसे हो वैसे रहो। बट जहाँ कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष गाँव। अभी मैं भी जब मंदिर गई थी तो मैंने गलती से एक सूट रखा था अपने उसमें स्लीवलेस, लेकिन मैंने पहना नहीं वहां, बिकॉज आई नो कि एक तो मंदिर है, दूसरा गाँव है, तो जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, मंदिर जाओ तो मंदिर तो डेफिनेटली आपको वैसे ही जाना है जैसे मंदिर में जाया जाता है। अभी आज के टाइम पे हर मंदिर के ड्रेस कोड डिसाइड हो गए हैं, विमेन वुड वेयर सूट और साड़ी, ठीक है, और बच्चे भी डिसेंट कपड़ों में रहेंगे। इनफैक्ट हम मंदिर गए थे ना अभी, मीका के बराबर कितनी लड़कियां थी, सब पढ़े लिखी फैमिली की, और सब सलवार सूट पहन के आई थी, 13-13, 14-14 साल की लड़कियां, सब सलवार सूट पहन के, कोई लड़की ने स्कर्ट नहीं पहनी थी। तो अधिकतर फैमिलीज को तो पता है, बट कुछ होते हैं जो ऐसे वीडियोस में आ जाते हैं, हमको दिख जाती हैं ऐसी वीडियोस रील्स में कि है ना इसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई, पुजारी जी से लड़ गई लेडीज कि हमको अंदर नहीं जाने दे रहे, तो फेमिनिज्म का झंडा गाड़ने लग जाती है वहां पे। तो जहाँ गाड़ना चाहिए वहां नहीं गाड़ती हैं, जहाँ नहीं गाड़ना चाहिए वहां गलत तरीके से गाड़ देती हैं। कल पूर्णिमा है, लास्ट है, जिसने भी पूरा कार्तिक नहीं करा हो कल एक दिन आप कर सकते हो, आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, कल का दिन वैसे देखो, लोग कहते हैं ना कि सावन का महीना हम करते हैं, सावन में हम नॉनवेज नहीं खाते, अल्कोहल नहीं, सावन में तो कार्तिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कार्तिक शुरू कैसे होता है, पहले आपके आ गया शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना शुरू हो गया। ठीक है, कार्तिक में करवा चौथ आती है, कार्तिक में दिवाली आती है, कार्तिक में दिवाली के 5 दिन आते हैं ना, 3 दिन पहले 3 दिन बाद में, फिर उसके बाद एकादशी आ गई, तो बहुत कुछ आता है कार्तिक में। और एकादशी आ गई, एकादशी के बाद इससे पहले आंवला नवमी आ गई, और बारस आ गई, बारस बाद में आ गई, फिर ये त्रयोदशी कल प्रदोष था, आज वैकुंठ चतुर्दशी है, और कल पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली या गुरु पूर्णिमा बोल दो। ठीक है, और वैकुंठ चतुर्दशी जो आज का दिन है ये तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन भगवान नारायण ने महादेव की आराधना करी थी। 1000 कमल पुष्प महादेव को अर्पित करने का प्रण था, तो महादेव ने नारायण की परीक्षा ली और एक कमल को गायब कर दिया। तब नारायण ने ये सोचा कि मेरे तो कमल भी नयन भी कमल के समान है, तो मैं अपना नयन ही अर्पित कर देता हूँ। जैसे ही भगवान आतुर हुए अपने ये नयन को भगवान महादेव को अर्पित करने के लिए, वैसे ही महादेव प्रकट हो गए, और महादेव ने फिर उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होके नारायण को सुदर्शन चक्र आज के दिन प्रदान किया था। तो आज की वैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा ये है, और दूसरी कथा ये है कि नारायण भगवान से नारद जी ने पूछा कि भाई पृथ्वी लोक पे तो लोग इतना पाप कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय? तो बोले वैकुंठ चतुर्दशी जो करेगा उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और वैकुंठ में क्या होता है? वैकुंठ में होता है भगवान की सेवा का अवसर। ठीक है, तो हमें तो वैकुंठ ही चाहिए, हमें चाहिए कि हम वैकुंठ या गोपाल गोलोक जहाँ पे भगवान की गैया हो, है ना। तो हमारा ऐसा है, हमारा यही है सिस्टम कि हमें यही चाहिए। तो हमें क्या करना है उसके लिए? नारायण की तन मन से सेवा करनी है। ठीक है, तो ये करो। मेरा तो ऐसा ही है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आजकल करते हैं इस तरह की बातें ज्यादा, क्योंकि देखो भाई, जो लोग प्रेमानंद जी के उसमें आ चुके हैं ना, उन लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं। प्रेमानंद जी के उसमें मतलब उनके सानिध्य में का मतलब ये नहीं है कि हम वहां गए केली कुंज और तब उनसे दीक्षा लिए। अब हम यहीं से करते हैं ना, मोबाइल से ही नाम जप करना चाहिए। उनके कहने से इतना नाम जप कर रहे हैं कि वो ज्यादा ही हो रहा है कभी कभी। अब मैं कल कह रही थी ना कि अब मेरा मन ही नहीं लगता मोबाइल ये वीडियोस वगैरह बनाने का, पर क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया इसलिए करती हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इस पे, सो इसलिए फिर मेरा मन इसमें नहीं जा रहा है अभी। ज्यादातर नाम जप और उन सब चीजों में
ज़्यादा जा रहा है, और अपने घर बार में अपने ये जो घर गृहस्थ सेवा है इसमें, क्योंकि गृहस्थ सेवा भी नारायण की सेवा है, तो ये कर रही हूँ, और अपने नाम जप और अपनी पूजा पाठ, ये चीज़ें किसी को बतानी नहीं चाहिए। ऑल्दो यहाँ मुझसे कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं है ज़्यादा, यूट्यूब वीडियोस पे, लेकिन फिर भी क्योंकि कल मैंने यही कहा था कि मेरा अब इतना कोई मूड नहीं है ये करने का, तो मैं आज सोच रही थी कि आज कारण भी बता दूं कि क्यों नहीं है। क्योंकि अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब झूठ है, सब झूठ है, एवरीथिंग इज लाई, कुछ सच है ही नहीं। आपने आज रसगुल्ला खाया, अभी रसगुल्ला खाया, पानी पिया, टेस्ट खत्म नहीं। आपने अभी आइसक्रीम खाई, पानी पिया, टेस्ट खत्म, फिर खाने का मन करेगा। तो ये तो मन की इच्छा है जो नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग। तो मन पे कंट्रोल तो है, इंसान को लगाना ही चाहिए। और भगवान के नाम में जब मन लगाओगे तो फिर आप देखोगे कि आप में क्या चेंजेस होते हैं। सो ये चीजें खुद के एक्सपीरियंस की हैं, ये बताने से किसी को कभी कुछ समझ में नहीं आता। जब इंसान 1 महीने लगातार नाम जप करता है ना, जो आसुरी प्रवृत्ति का इंसान भी है वो भी, तो उसको उसकी लाइफ में चेंजेस समझ में आते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं तो बचपन से ही, भगवान मम्मी की कृपा रही है हमारी कि बचपन से ही पूजा पाठ में लगाया है हमको। तो गर्ल्स को तो ज्यादा ही लगाते हैं ना, अब ब्राह्मण फैमिली है तो हमें तो गर्ल्स को तो ज्यादा ही, तो हम तीनों बहनें तो बचपन से ही इस चीज में रही है। तो मेरा भाई भी करता है, अब वो मंदिर में करता है सेवा पूजा जितनी उससे होती है। तो लकीली हम चारों भाई बहनों पे इन्फ्लुएंस है मम्मी का इस चीज का, मेरे पापा का भी, तो कि और एंड लकीली टॉप ऑफ इट मेरे इन लॉज फैमिली में भी हमको ऐसे ही मिल गए सब पूजा पाठ ही। वरना ऐसा होता ना कि देखो कि यंग एज में कैसे होता है कि दोस्त होते हैं कि चल ये कर लें, चल वो कर लें, कुछ भी गलत। तो यंग एज में कैसा मन करता है कि ये कर लें, वो कर ले, ये सब तो बाद में होता रहेगा, भगवान के आगे भागते हैं ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप भगवान के नाम में मन लगाने लगते हो ना, और ये चीजें एक्चुअली किसी के डंडे से, डांट डपट की, ये शुरुआत ऐसे ही होती है। ऐसे नहीं होती कि बैठ जा नाम जप कर ले। तो थोड़ा गुस्सा तो करना ही पड़ता है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि पूजा पाठ जैसी चीज में क्या होता है ना, आपको प्रत्यक्ष कुछ मिल नहीं रहा है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं मिल रहा है ना। आपने नाम जपा, आपने आरती कर ली, आप थकोर गए है ना। ऐसे तो थक जाएगा ना आदमी, थक जाते हैं ना शुरुआत में जो करते हैं वो थक जाते हैं, लेथार्जी आ रही है, लेथार्जिक फील हो रहा है ना। पर ऐसा जब आपका मन लगने लगता है ना, मैं बता रही हूँ, आपका ऐसा मन करेगा जब आप 1000 नाम जप कर लोगे, आप 2000 और करते हैं। जब आपका मन लगेगा, बिना मन के तो ये सब बोझ लगेगा। और शुरुआत बिना मन से ही होती है, बेमन से ही शुरुआत होती है हर किसी की। एक कथा और सुनाती हूँ आपको मैं यहाँ पे, इस बेमन की बात है कि एक संत थे, मतलब संत होने वाले संत थे, फ्यूचर वाले संत थे, जो बाद में बड़े संत बने। तो वो अपनी काफी यंग एज में एक बहुत बड़े संत के पास गए, और उनको वो देखते ही बहुत पसंद आए कि वो 12 अपने शरीर पे 12 जगह तिलक लगाते थे, यहाँ 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 यहाँ, और 12 जगह 12 प्लेसेस पे, ठीक है। उनको वो बड़े अच्छे लगे कि ये ना, ये तो इनसे दीक्षा लेनी है मुझे। तो वो संत उनके पास गए, जो होने वाले संत है, यंग एज में जो है, वो उनके पास गए। तो बोले मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो बोले क्यों लेनी है तुम्हें मुझसे दीक्षा? तो उन्होंने कहा कि आपका स्वरूप बड़ा प्यारा है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपने 12 तिलकधारी किया हुआ है। बोले ठीक है, मैं तुमको दीक्षा दूंगा, पर तुम जाओ पहले 12 साल के लिए वृंदावन में वास करो और नाम जप करो। बड़ी घोर समस्या उनके सामने, फिर भी अब गुरु बनाना है तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो गए 12 साल की तपस्या करके आ गए, नाम जप करा, वृंदावन में परिक्रमा आदि सब कुछ किया, आए। फिर उन्होंने पूछा जो संत थे कि अब क्या दिखता है तुम्हें मुझ में? तो उन्होंने कहा कि आप में अलौकिक तेज है, आप मनुष्य नहीं दिख रहे हो, आप दिख रहे हो कि जैसे आप साक्षात परब्रह्म हो। बस ऐसे थोड़ी बाहरी तारीफ करी।
बोले अच्छा एक काम करो, फिर जाओ 12 साल वृंदावन में वास करो, तपस्या करो, नाम जप करो, फिर वापस आना। 24 साल हो जाएंगे। 24 साल बाद फिर आए। 24 साल बाद आए तो पूछा कि क्या दिख रहा है अब? बोले अब तो मुझे आप साक्षात परम पिता ही लग रहे हो। बोले एक बार फिर जाओ। मतलब इतनी तारीफ कर दी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। अब तो लेकिन अब की बार ना उन्होंने यहाँ पे सल नहीं पटके और उन्होंने सोचा कि जैसी गुरु की आज्ञा, तीसरी बार गए यानी कि 36वां साल लग जाएगा तब वो वापस आएंगे। तो 36 साल बाद जब वो फिर से वापस आए तब वो अपने गुरु के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के और पूछा जब उन्होंने कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले अब तो ऐसा लग रहा है कि आप यशोदा माँ हो, आपके एक बाजू में जो है कृष्ण बैठे हैं, एक बाजू में राधा बैठी हैं और आप उनको दुलार कर रही हैं और इधर उधर मक्खन लगाए। तब उन्होंने कहा कि हाँ, और वो झूठ नहीं बोल रहे थे, वो उनको वैसे ही स्वरूप नजर आ रहा था उनका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी हमारी भगवान में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, अपने गुरु के अंदर वो होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम सच माने कि हाँ ब्रह्म है, भगवान है, ये सब चीजें, ठीक है। वरना कई लोग तो इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कहाँ है, क्या दिखता है क्या तुमको, देखो मजे करो, एंजॉय करो, सब कुछ तो दिख रहा है। भगवान ने हमको ये सब चीजें जो भी दी है ना, जो भी लिविंग है, सब कुछ हमारे खाने के लिए है, सब कुछ हमारे ही लिए है, विच इज आई डोंट बिलीव कि राइट है। इट्स नॉट राइट। मतलब मुर्गी के बारे में तो मैंने ये तक सुना है लोगों से, मुर्गियों को हम नहीं खाएंगे तो मुर्गियां तो हमें खा जाएंगी। मुर्गियां खा सकती है किसी को? एक बात बताओ, कोई कबूतर को खाता है क्या? मैंने तो किसी को आज तक कबूतर का गोश्त खाते नहीं देखा, मतलब सुना भी नहीं कि कोई कबूतर को खाता है। तो क्या कबूतर हम पे राज कर रहे हैं राज? डायनासोर्स हुए एक टाइम पे, डायनासोर को कोई खा सकता था क्या? नहीं ना। पर डायनासोर्स ने तो राज नहीं किया हम पे। तो ये सब ना मन की वो है, बस विकार, हमारे अंदर जो गंदगी है कि हमको बस ये चाहिए, हमको ये चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो आज मेरे मन में थी और आपसे बात करनी थी, क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ है और मैं चाहती थी कि जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, वो कल का व्रत करें। कल गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। वैसे तो ये 5 दिन करना चाहिए था। मैं भक्ति से संबंधित वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, मैं तो व्लॉग्स बनाती हूँ, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि आगे कुछ बातें जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, ठीक है। तो करना आप लोग कल दीपदान करना, मंदिर में, अपने घर में दीपदान करना और नारायण को प्रसन्न करना। राधे राधे।